Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problems 3-18. Formulate mesh current equations for the circuit in Figure 3-18. Solve for Vx and Ix when R1, R2 and rest of the values are given. Find the total power dissipated in the circuit. Okay. So यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने मेश करंट से इसको सॉल्व करना है। तो मैं सपोज करता हूँ two currents in the clockwise direction. One is this one, this is I1, इसको I1 सपोज कर लेते हैं, और जो ये वाला करंट है अगेन क्लॉकवाइज I2। ओके, तो जो पोलैरिटीज हैं करंट की अकॉर्डिंगली वो मैं पहले लगा लेता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट से करंट ऊपर को जा रहा है तो पॉजिटिव करंट होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और फिर अब ये I2 की पोलैरिटी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि I2 जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसकी पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू करंट बिल्कुल ठीक है। फाइनली दिस टू पोलैरिटीज। अच्छा, अब उसके बाद मैंने इसकी इक्वेशन जो लिखनी है, एक यहाँ पर आपको क्लियरली शुरू में नजर आ गया होगा कि दो इंडिपेंडेंट लूप्स की जो शेयर्ड ब्रांच है उसके ऊपर एक करंट सोर्स लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सुपर मैश का क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो सुपर मैश की इक्वेशन है वो हम करंट सोर्स की वैल्यू से लिख लेंगे। हमने ये देखना है कि कौन सा करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स है और कौन सा ऑपोजिट है। जो ऑपोजिट है उसको माइनस में लिखेंगे, जो अलोंग है वो उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखें I1 ऑपोजिट है, I2 जो है वो अलोंग द करंट सोर्स डायरेक्शन है, तो फिर हम लिखेंगे I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू द करंट सोर्स वैल्यू। अब करंट सोर्स वैल्यू जो है वो 10 मिली एम्पेयर है, तो ये मैं 10 मिली एम्पेयर लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जी मैंने क्या करना है कि मैंने इस करंट सोर्स को इमेजिन करना है कि ये नहीं है, ठीक है, ये यहाँ नहीं है, तो जो लूप बनेगा उस लूप की मुकम्मल इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, जो एंड पे एक लूप बनेगा। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से जो जो पोलैरिटी सामने आएगी वो लिखता जाऊंगा। जैसे पहले ये प्लस, फिर इस R2 की वोल्टेज, फिर प्लस, फिर R3 की वोल्टेज एंड सो ऑन। तो याद रहे कि जो R1 लूप, R1 R2 ये दो जो हैं ये I1 लूप की रेजिस्टेंसेज हैं, इनके साथ I1 आएगा, और R3, R4 और R5 इनके साथ I2 आएगा। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ अब। फाइव के I1 अच्छा, ये दो इक्वेशंस अब हमारे पास आ गई, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर और एक ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके जी, हम इस जो इक्वेशन है अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5k से, तो फिर हम I1 वेरिएबल को कैंसिल कर सकेंगे। ठीक है जी, तो अब हम ये I2 की वैल्यू जो है ये यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में प्लेस करें, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इस तरह से होगा जी कि 7.4 मिली माइनस I1 इज इक्वल्स टू 10 मिली। तो इसको आप उधर ले जाएं या जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये I1 इज इक्वल्स टू माइनस 2.6 आ जाएगा मिली एम्पेयर्स। अच्छा जी, माइंड यू कि क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। हमने I1 और I2 की वैल्यू बताई है, अभी हमने Vx और Ix की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखें, हमें ये जो पहला लूप करंट है वो मिला है, ये वाला, दिस थिंग। तो ये वाला लूप करंट और ये वाला मिला है, तो
क्लियरली ये पता लग रहा है कि आई एक्स की वैल्यू जो है वो आई वन के ऑपोजिट है। तो इसको हम अगर लिखें आंसर में तो ये होगा आई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आई वन, सो दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स विल बी इक्वल टू 2.6 मिली एम्पेयर्स। अच्छा जी, ये एक चीज हो गई। उसके बाद आ जाते हैं वी एक्स। जो वी एक्स की वैल्यू है जरा देखें कि आई टू when multiplied with R4 will give you the value of Vx, right? तो यहाँ पे हम Vx की वैल्यू भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। Vx is equals to I2 into the value was 2.5 I guess, R4 की वैल्यू 2.5, yes। तो इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी I2 की वैल्यू जो है वो 7.4 थी। 7.4 मिली और किलो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7.4 इंटू 2.5। ये कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं, इट इज 18.5। 18.5 है जी आंसर इसका। $18.5 volts। अच्छा, अब still this question is not over, we need to find out the C part, find the total power dissipated in the circuit। अच्छा, अब इसमें जरा गौर से देखें कि कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो सोर्स का काम कर रही हैं। जो डिवाइस सोर्स का काम कर रही है उसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम ईच इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पर जो करंट है, एक्चुअल करंट जो हमने सपोज किया था, उस करंट की बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ से टोटल करंट जो है वो आ रहा है 10 मिली एम्पेयर्स, राइट। 10 मिली एम्पेयर्स की सोर्स लगी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 10 मिली एम्पेयर में से कुछ करंट इस तरफ जा रहा है जो I2 की वैल्यू है, और वो है 7.4 मिली एम्पेयर्स। वही करंट यहाँ से नीचे और वापस जो है वो सोर्स के अंदर जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो रिमेनिंग करंट है वो बन रहा है जी, इसी का रिमेनिंग करंट जो है दैट इज 2.4। ठीक है, 2.6, राइट। 10 माइनस 7.4 इज 2.6। तो जो इसका मतलब है कि जो सारा का सारा रिमेनिंग करंट है वो इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वैल्यू है 2.6 मिली। और यही करंट यहाँ से Ix जो है यहाँ से मूव करके फिर उसके बाद यहाँ से वापस जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करें कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स है और स्टिल उसकी पॉजिटिव के अंदर करंट दाखिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सोर्स नहीं है, ये लोड है। ठीक है, तो जो भी पावर प्रोवाइड हो रही है वो इस टाइम पे ये जो IS की सोर्स है यही पावर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। तो जितनी भी इसकी करंट की वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि जी कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है। अब उसके लिए दो तरीके हैं, हम इस पूरी ब्रांच की वोल्टेजेस फाइंड कर लें या इस पूरी ब्रांच की वोल्टेजेस फाइंड कर लें, दोनों में से किसी एक की। दोनों सिचुएशंस में हमें वोल्टेजेस ऐड अप ही करनी है और हमें सारी की सारी वोल्टेज पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस जगह की वोल्टेज जो है वो कैसे, R3 इंटू 7.4, इसकी वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है। ये वाली वैल्यू जो है वोल्टेज की दैट इज आई गेस 18 वोल्ट्स, 18.5 वोल्ट्स। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू आपको पता है 18.5 है वोल्ट्स। तो ये वाली जो वोल्टेज है ये 7.4 इंटू 0.5 है, तो ये 3.7 है। दिस इज 3.7 वोल्ट। और फाइनली ये वाली रह गई,
तो ये 7.4 14.8 आ जाएगा। 7.4 इंटू 2 14.8। ठीक है जी, ये नीचे वाली 14.8 है। सोर्स वोल्टेज फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट से और ग्राउंड तक मूव करेंगे यहाँ तक और तमाम वोल्टेजेस को ऐड कर लेंगे। तो ये 3.7 वोल्ट्स प्लस 18.5 वोल्ट्स प्लस 14.8 वोल्ट्स, तो ये मिला के तीनों वोल्टेज बन गई 37। अच्छा, 37 वोल्ट्स हमें सोर्स वोल्टेज मिल गई है और सोर्स का जो करंट है वो हमें पता है कि 10 है। सो हमारे पास जो पावर होगी दैट वुड बी पावर सप्लाइड is equals to V source into I source। अब माइंड यू यहाँ पे सोर्स एक ही है, हम गिनेंगे क्योंकि जो दूसरी वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट्स वाली वो सोर्स का काम नहीं कर रही है, वो पावर डेसिपेट कर रही है। तो दिस विल बी 37 इंटू 10 मिली और ये बन जाएगा 370 वाट, मिली वाट, सॉरी मिली वाट। So this is all for this question.